एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि क्लास 11 का सिलेबस है। तो आज मैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मोल्स क्या होते हैं हमारे? तो ये मोल रिप्रेजेंट्स 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। जिसको इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। तो ये एक्चुअली ये होता क्या है एक्चुअली? तो सपोज करो आप किसी वेजिटेबल शॉप पे गए और वहां पर आपने बोला कि आपको 1 डजन ऑफ एप्पल चाहिए। ओके, तो 1 डजन ऑफ एप्पल यू वांट। तो आपने उनसे पूछा 1 डजन एप्पल। तो जब आप 1 डजन एप्पल बोल रहे हो तो वो आपको देगा 12 एप्पल्स। लेकिन अगर आप 1 kg ऑफ एप्पल मांग रहे हो तो ये हो सकता है आइदर 4 और 5 और एनीथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एप्पल। सिमिलरली अगर कोई और एनीथिंग एल्स, सपोज पोटैटो आप मांग रहे हो तो पोटैटो आप 1 डजन अगर मांगते हो पोटैटो तो अगेन वो 12 देगा। लेकिन अगर आप 1 डजन की जगह 1 kg मांगते हो तो इट विल बी मोर देन 5 और 10 नंबर ऑफ पोटैटोज। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या चीज कॉमन मिली? ये डजन। तो डजन जो चीज है वो दोनों में ही कॉमन है, क्योंकि इसका जो नंबर है वो कांस्टेंट है, दैट इज नंबर 12। वो कांस्टेंट है, लेकिन 1 kg में नंबर ऑफ एप्पल्स कांस्टेंट नहीं है। ये सिर्फ मास है, और इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स जरूरी नहीं है कि वो 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, एनी। तो आपका जो डजन है वो कांस्टेंट है। तो यही डजन, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि उनको भी पार्टिकल्स का साइज डिसाइड करना चाहिए। तो उन्होंने ये नंबर 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल ये आप इन्होंने दिया। तो इन्होंने ये फिक्स कर दिया हर एटम्स के लिए, जैसे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी इतना ही है, 6.023 × 10⁻23 एटम्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर बोलेंगे तब भी वो वही है। आयंस बोलेंगे तो भी, सोडियम आयंस बोलेंगे तो भी वो इतने ही नंबर के हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये नंबर फिक्स हो गया। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इतना पेक्यूलियर नंबर उन्होंने क्यों चूज किया? तो वो समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक्चुअली सोचा कि क्वांटिटी वाइज उसको नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को समझाना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब इतने सारे पार्टिकल्स है एक एटम में, कितने कोई भी आप सैंपल साइज ले लीजिए और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को काउंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड साइज फिक्स किया किसी एक एलिमेंट का। उन्होंने पहले उसको मास में क्वांटिफाई किया। तो पहले जो मोल था वो मास में ही क्वांटिफाइड था। बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट फिक्स कर लिया। वो कौन सा स्टैंडर्ड एलिमेंट था? वो कार्बन 12 आइसोटोप था। तो इन्होंने इसके मास को फिक्स कर लिया। इन्होंने डिफाइन किया, इसके हिसाब से मोल को डिफाइन कर दिया। तो वो मोल क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स such particles as there are atoms in exactly 12 grams of this C12 isotope। मतलब 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वही एक मोल है। तो अब उन्होंने फाइंड आउट किया कि इसमें कितने मोल्स होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक एटम ऑफ कौन से एटम का C12 आइसोटोप का उन्होंने मास मेजर किया। कैसे मेजर किया? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। उन्होंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके उन्होंने इसका मास मेजर किया, और वो मास आया 1.9926 into 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो ये उन्होंने एक एटम का C12 का उन्होंने मास निकाला। अब हमें क्या चाहिए? अब देखिए, हमें पता है, नाउ वी नो दैट 19926 into 10⁻⁻23 ग्राम्स जो है ये किसका मास है? ये 1 एटम ऑफ C12 कार्बन है। और हम लोगों को क्या चाहिए? हमें चाहिए 12 ग्राम के लिए। तो उन्होंने फिर 12 ग्राम के लिए निकाला। क्या आएगा? ये 1 / 1.9926
इंटू 10⁻³ इंटू 12 ग्राम्स। जब इन्होंने इसको कैलकुलेट किया, इस कैलकुलेशन को किया, तो उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ मोल। तो हम देखते हैं अब इसकी न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, इसको काउंट, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल। तो हम तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो S8 मॉलिक्यूल है, अगर पहले सबसे पहले देख लेते हैं 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो 1 मोल ऑफ S8 contains how many particles? Of course 6.022 into 10 to the power 23 molecules. तो 1 मोल में अगर इतना है तो 0.1 मोल में कितना होगा? 6.022 into 10 to the power 23 into 0.1 which is equal to 6.022 into 10 to the power 22 molecules. तो ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें निकालना है कितने एटम है। तो अब हमें पता है कि S8 में कितने एटम्स होते हैं, टोटल 8 एटम्स होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 contains this much number of particles, तो S8 में है हमारे 23 मॉलिक्यूल्स। हमें निकालना है 0.1 के लिए, क्योंकि ये 0.1 मोल के लिए हमें निकालना है। तो 0.1 मोल के लिए ये हो जाएगा आपका 22। तो 0.1 मोल ऑफ एसिड में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें कितने एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे आपके? तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ S8 कंटेन 8 एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने एटम्स कंटेन करते हैं, तो हम लिखेंगे 6.022 into 10 to the power 22 molecules of S8 equals to 8 into 6.022 into 10 to the power 22 atoms. ओके, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 में 8 एटम्स होते हैं। 0.1 में हमने अभी निकाल लिया है ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज 8 into दिस मच नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन अ सैंपल कंटेनिंग दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिया हुआ, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो हम यहाँ पर सिंपल कर लेते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं हम। हमें पता है 1 मोल ऑफ आयोडीन contains how much number of particles? Contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. ओके, तो अब हम इसको उल्टा लेकर चलते हैं। 6.022 into 10 to the power 23 molecules equals to 1 mole. Then this much number of molecules equals to how much mole? 1 into 10 to the power 22 molecules equal to, इसको हम डिवाइड करें 6.022 into 10 to the power, सॉरी इसको ठीक से लिखो, ये हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 into 1 into 10 to the power 22। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन ये आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1
016 मोल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास हम ये ग्राम एटॉमिक मास है। तो ये हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है किसी भी एलिमेंट का। तो हमें पता है, सपोज करो मैं एग्जांपल लेती हूँ कार्बन का। कार्बन का हमारा मास होता है 12 AMU। तो अगर कार्बन का मास अगर ग्राम्स में दिया हुआ है, जैसे 12 ग्राम्स हो गया, ये अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम मास को, किसी भी एलिमेंट के मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम्स में, तो वो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो हमें पता है 12 ग्राम्स, तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो वन, अब 12 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमें पता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.022 into 10⁻23। तो वही वही है आपका ग्राम एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ, हम इसको ग्राम एटॉमिक मास के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो ये है आपका 16 ग्राम्स। अभी तक हम मोल्स में कर रहे थे, ये मास में करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का बताया है, तो 16 ग्राम्स होता है ऑक्सीजन का मास। एक 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में आपका नंबर ऑफ एटम्स इतने होते हैं। आप कोई भी ले लो, जैसे सोडियम है, सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम्स, 23 होता है। अगर मैं उसको ग्राम्स में कैलकुलेट करूँ, यानी 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम कंटेन्स हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वही सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, सोडियम दिया ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी वही होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और उसमें भी, उस मॉलिक्यूल में भी उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये 1 मोल है। तो 1 मोल में, तो ये 1 मोल में कार्बन कितना है, 12 ग्राम्स है। ये देखिए कार्बन 12 ग्राम्स है। ये कॉपर सल्फेट है, जो कि ये कितना है, इसका एक मॉलिक्यूल कितना मास है, 159.6। ये है, ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया। यानी 159.6 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट का है, तो वो भी इक्वल टू 1 मोल है। मरकरी का कितना मास है, 200 ग्राम्स है। तो वो भी आपका, मरकरी भी आपका, ये भी 1 मोल है। लाइक सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम्स है, वो भी 1 मोल के इक्वल है। तो यही यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद देख लिया हम मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एक वॉल्यूम, एक मोल का जितना भी वॉल्यूम है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। तो लिक्विड के लिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए हमको ये कैलकुलेट करना बहुत इजी है, मोलर वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता हो, हमें उनका मोलर मास पता है, मोलर मास हमें पता होगा, उसकी डेंसिटी पता होगी, तो हम उसको इजीली मोलर वॉल्यूम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर में इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो मोलर मास ऑफ गैसेस है, उसमें चेंज आता है, टेम्परेचर प्रेशर में भी बहुत ही माइन्यूटली चेंज हो जाता है, वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। तो उसको इसीलिए उसको डिफाइन करने के लिए 1 मोल ऑफ आइडल गैस, ये 1 मोल ऑफ आइडल गैस को, जो कि हमने कंसीडर किया है एट एनटीपी है। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है एट एनटीपी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 11.2 लीटर्स। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं मोल्स में।
तो हमारे कितना मोल्स दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि ये गैस है इसीलिए ये लीटर्स में दिया हुआ है और इसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 मोल में कितना होता है, मतलब 22.4 लीटर्स ऑफ गैस इक्वल्स टू कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। तो आपका 11.2 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 11.2, तो ये हो गया आपका 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल तो आ गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस मच ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स हमें पता चल गए। अब हमें पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। हम यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है इसीलिए इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो 1 मोल में अगर इतने होते हैं तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 0.622 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5। तो ये हो जाएगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका अप्रोक्सीमेट 3.01 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो दिख ही रहा है यहाँ पर 2 एटम्स होते हैं। तो हमने निकाले हैं, यानी कि 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा आपका अगेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे लगता है ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। The mass of 94.5 ml of gas at STP is found to be this much grams. Calculate the molar mass, molecular mass. अब देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली होता क्या है, इक्वल्स टू मोलर मास इनटू डेंसिटी। दिस इज अवर मॉलिक्यूलर मास। एंड यहाँ पर हमें मोलर सॉरी मोलर मास नहीं, सॉरी ये मोलर मास नहीं होगा, ये मोलर वॉल्यूम होगा। दिस इज मोलर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ गया हमारा, ये हमारा मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हमारा मोलर वॉल्यूम कितना है, ये है हमारा 22.4 लीटर्स मोलर। तो मोलर वॉल्यूम है हमारा 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर है, और यहाँ पर ये ml में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ml में, दिस मच हो गया। ओके, और डेंसिटी कितनी है, अब डेंसिटी देखते हैं कितनी है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दिया हुआ है आपका 0.2231 ग्राम्स अपॉन 94.5, ये हमें डेंसिटी दी हुई है। तो इसमें पुट करते हैं हम, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2231 डिवाइडेड बाय 94.5, तो ये आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 52.9। तो ये इसका मोलर मास आ गया हमारा 52.9। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स एक बार कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का हमें मास निकालना है। तो हमें पता है 108 grams of silver contains how much number of atoms, 2 into 10 to the power 23 number of, हमें एटम ही निकालना है, दिस मच नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें निकाला मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, हमें एक एटम का मास निकालना है। अब मैं इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं हम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स सॉरी एटम्स इक्वल्स टू 108 ग्राम्स। तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 23,
इसको हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.79 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो ये एक एटम का आ गया। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही याद रखना है, मेनली इसको याद रखना है, और इसको याद रखने से आप आगे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थेलिन। तो नैप्थेलिन का हमारा फॉर्मूला है C18H8। दिस इज नैप्थेलिन, सॉरी C10H18। तो पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं। मास कितना है इसका? तो कार्बन का 12 है, इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, तो इट इज 120 प्लस 8 इक्वल्स टू 128 ग्राम्स। अब हमें अगेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थेलिन का मास निकालना है, तो वही सेम ही है ये। तो अभी मैं इसको वैसे ही लिख देती हूँ, 188 ग्राम्स इक्वल टू, हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो हमें पता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप खुद इसमें लिखिए, नॉट यहाँ पर एटम नहीं, यहाँ पर मॉलिक्यूल आएगा। तो ये तो हमारा सिंपल जो हम हर क्वेश्चन में हमें पता ही है, दिस इज व्हाट इज वी नो इट। तो अब हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। हमें निकालना है 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 128 ग्राम्स। तो 1 molecule equals to 128 divided by 6.022 into 10⁻23, which is equal to approximately 2.12 into 10⁻⁻23 grams. Okay. तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम? अभी हमने काफी सिंपल क्वेश्चंस किए, अब जरा हम इस तरह के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफिल द ग्रीन कलर matter plant contains 2.68% of magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atom in 3 grams of chlorophyll. तो अब हमें इसमें निकालना है, सबसे पहले देखिए कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर मैटर जो है, इट कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि इसमें 2.68% मैग्नीशियम होता है, और हमें गिवन मास कितना दिया हुआ है क्लोरोफिल का, वो 3 ग्राम्स है। तो हम देख लेते हैं 3 ग्राम्स में कितना क्लोरोफिल है बाय वेट, तो हम वो पहले निकाल लेते हैं। देखिए हमें हमें पता है मास ऑफ क्लोरोफिल कितना है। मास ऑफ क्लोरोफिल है हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 3 ग्राम्स। ये हमें गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। और इसका 2.68% क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा मास ऑफ मैग्नीशियम। मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा इन क्लोरोफिल? इन क्लोरोफिल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2.68 डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना होता है। तो ये आता है हमारा 0.0804 ग्राम्स। अब हमें मैग्नीशियम पता चल गया इतना है, लेकिन हमें पता है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम वेज हाउ मच, कितना वे करता है ये? 24 ग्राम्स। ये हमें पता है, मास ऑफ मैग्नीशियम हमें पता है इतना होता है। और 24 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, एटम निकालना है। तो अभी हमें पता है कि 24 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये हमें पता है। 1 mole of magnesium equals to 24 gram, which is equal to how many number of atoms? 6.022 into 10⁻23 atoms. ये हमें पता है। अगर 24 ग्राम्स में इतना है, तो हम निकाल लेते हैं 0.0804 में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो 6.022 into 10⁻23 divided by 24 into 0.0804। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये आ रहा है आपका 0.0204
2.01 इंटू 10⁻23। अब यहाँ से हम पावर्स को चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻21 एटम्स। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। KBr contains 32.9% by weight of potassium. If 6.4 grams of bromine reacts with 3.6 gram of potassium, calculate the number of moles of potassium which combines with bromine to form KBr. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं KBr contains 32% by weight of potassium. तो यहाँ पर जो है हमें, क्योंकि हमें KBr का मास नहीं दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि KBr, हम मान लेते हैं कि पोटाशियम कितना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेट KBr कितना मास है। KBr मास कितना है इसका, लेट इट बी इक्वल टू 100 ग्राम्स। अगर KBr 100 ग्राम्स है तो इसका 32% कितना हो जाएगा, तो पोटाशियम कितना हो जाएगा, पोटाशियम विल बी इक्वल टू 32.9 ग्राम्स। ओके, एंड ब्रोमीन कितना हो जाएगा हमारा, इसका रिमेनिंग 100 माइनस 32.9 विच इज इक्वल टू 67.1 ग्राम्स। तो ये है हमारा जो अमाउंट हमने मान लिया, जो हमें दिया हुआ, ठीक है। इतना KBr में 32% है और इसमें ब्रोमीन इतना ग्राम्स होता है, ठीक है। तो यानी कि इस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है कि 67.1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन को कितनी रिक्वायरमेंट है पोटाशियम की। 67.1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन कंबाइंस विद पोटाशियम कितना, ये होता है 32.9 ग्राम्स। ओके, लेकिन हमें गिवन कितना है, इफ 6.4 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट्स विद 3.6 ग्राम। अब हम देखते हैं 6.4 को 4 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन को कितने पोटाशियम की जरूरत है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 32.9 अपॉन 67.1 इंटू 6.4। इसको कैलकुलेट करने पर, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तो ये आ रहा है हमारा 3.14 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि पोटेशियम कितना रिक्वायर, हमें 6.54 ग्राम्स जो ब्रोमीन दिया हुआ है उसके लिए कितने पोटेशियम की जरूरत है, 3.14 की। लेकिन हमारे पास कितना गिवन है, गिवन कितना हुआ है पोटेशियम 3.60। इसका मतलब कि हमें जो पोटेशियम है वो एक्सेस में है। तो कितना अनरिएक्टेड रह गया, अनरिएक्टेड पोटेशियम कितना हो जाएगा आपका 3.60 माइनस 3.14। ये हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको बता रही हूँ कि ये अनरिएक्टेड रह रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट मतलब पोटेशियम हमारा कितना रिक्वायर्ड है, ये इतना रिक्वायर्ड है हमारा, यानी कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें इतने पोटेशियम की जरूरत है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। इसीलिए ये मैंने आपका अनरिएक्टेड पोटेशियम दिखाया जो कि रिएक्ट नहीं हो रहा है, इतना अमाउंट रिएक्ट ही नहीं हो रहा। तो जो इतना रिएक्ट हो रहा है हमें सिर्फ उसी से मतलब है। तो अब हमें मोल्स ऑफ, अब हमें पता चल गया गिवन मास ऑफ पोटेशियम कितना है। गिवन मास ऑफ पोटेशियम हो गया आपका 3.14 ग्राम्स। और इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पोटेशियम का, इट इज इक्वल टू 39। तो हम मोल्स निकाल लेते हैं, हमें मोल्स ही निकालने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर हम मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है 3.14 डिवाइडेड बाय 39 इक्वल्स टू, ये आ रहा है हमारा 0.080, दिस मच। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए ये जो है हमें जो ये वाला मास दिया हुआ था वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये वाला मास जो है दिस इज फॉर, हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है 3.60। हमें सिर्फ पहले ये देखना है कि मेनली नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें गिवन मास अपॉन मोलर मास चाहिए होता है। तो गिवन मास जो है वो हम ये नहीं लेंगे, हम वो वाला अमाउंट लेंगे जो कि एक्चुअली में रिएक्ट कर रहा है, और जो बाकी रिमेनिंग है वो अनरिएक्टेड है। तो इसका ध्यान रखिए आप, तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। Gaseous mixture contain oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4 by weight. Calculate the ratio of their molecules. तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा और फिर इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, दोनों की रेशियोज दी हुई है, 1:4 रेशियोज में दोनों प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर 1:4 रेशियो में है, यानी टोटल कितना हो गया, दोनों को मिलाकर टोटल इज इक्वल टू 5। ठीक है। और तो मैं मान लेती हूँ ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय, अगर ये पूरा गिवन वेट गिवन अगर आपका है, लेट द वेट ऑफ गिवन मिक्सचर जो है, मान लेते हो x है, तो इसका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, टोटल में से x का अमाउंट हो जाएगा वन पार्ट, और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 4/5 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अभी अभी हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट देयर नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास हम देखते हैं, और ये मैं इधर ऑक्सीजन का निकालती हूँ और इधर नाइट्रोजन का निकालती हूँ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का गिवन मास कितना हुआ, ये आपका ऑक्सीजन का गिवन मास है। अगर ये x ग्राम्स है तो उसका x/5 पार्ट जो है वो आपका होगा ऑक्सीजन, ये ग्राम्स में है और ये भी ग्राम्स में। तो ऑक्सीजन का गिवन मास कितना हुआ ये, और इसका मोलर मास हमें पता है, इसका मोलर मास कितना होता है हमारा ऑक्सीजन का, O2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो O2 कितना है हमारा, ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम्स। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 5 गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास विच इज 32। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 5 इंटू 32। ओके, एंड सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना है, गिवन मास कितना है, ये है इसका गिवन मास 4/5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 28। तो ये हो जाएगा आपका 4x/5 इंटू 28। तो ये आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए नाइट्रोजन के, और ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके ऑक्सीजन के। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा आपका, दिस अमाउंट इनटू कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो ये आ जाएगा x/5 इंटू 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ गया आपका ऑक्सीजन का। और नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, वही सेम, दिस इज 4x/5 इंटू 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमको दोनों का पता चल गया, अब हम इन दोनों की रेशियोज निकालते हैं। तो रेशियोज कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, x बाय, अब मैं लिख लेते हैं हम 5 इंटू 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये डिवाइड है, मैं यहाँ सीधे डिवाइड लिख रही हूँ। तो ये आ जाएगा 4x/5 इंटू 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब सबसे पहले ये तो दिख ही रहा है कि ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, दोनों सेम है, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर x और x भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, देख लेते क्या बचता है। ये आ जाएगा आपका 1/5 इंटू 32 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा 1/5 इंटू 28, सॉरी 4/5 इंटू 28। तो यहाँ पर भी आपका 5 और 5 कैंसिल हो रहा है,
तो इसका आ रहा है आपका, और यहाँ पर ये जो 4 7 28, तो ये आ रहा है आपका 1/32 डिवाइडेड बाय 1/7, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 32, यानी हमारी रेशियो क्या आ गई 7:32। तो दिस इज अवर आंसर। हमें निकालना था ना, कैलकुलेट द नंबर रेशियो बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, दिस इज देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।